दोस्तों, एक 19 साल का लड़का झारखंड से लगभग 2500 किलोमीटर दूर काम के सिलसिले में केरला जाता है। और दोस्तों, वो अपने गांव वालों के साथ में जाता है। पहली बार केरला जाता है। गांव से पहली बार किसी शहर में जाता है वो लड़का। और जाने के बाद जब केरला पहुंचता है तो काम धंधा ढूंढने लगता है। काम धंधा ढूंढते ढूंढते उसको एक होटल में वेटर की नौकरी मिलती है। और वेटर की नौकरी मिलने के बाद जब वो काम अपना करने लगता है तो उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली जो परेशानी होती है वो भाषा को लेकर के होती है, क्योंकि अमूमन जो है वो यूपी, बिहार, झारखंड जितने पूर्वी राज्य हैं, मतलब नॉर्थ भारत से, वहाँ से जितने साउथ में जाते हैं वहाँ का लैंग्वेज एकदम नॉर्थ इंडिया वालों के लिए समझ में नहीं आती है। साउथ का जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं भी साउथ इंडिया में गया हूँ, देखा हूँ। मैंने भी बहुत प्रयास किया कि मैं यहाँ का लैंग्वेज सीखूँ, समझूँ, लेकिन कभी वहाँ का सीखने समझने छोड़ो, समझ में नहीं आया ये लोग बोल क्या रहे हैं। तो वैसे ही उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता है। और उस होटल में जितने काम करने वाले, चाहे वो कारीगर हो, वेटर हो, हेल्पर हो, जितने भी लड़के होते हैं, जितने भी आदमी होते हैं, वो लोकल ही होते हैं, मतलब साउथ के ही होते हैं। तो वो उस लड़के का मजाक उड़ाते रहते हैं, हंसी का पात्र वो बनता जाता है। धीरे धीरे उनके मनोरंजन का साधन वो बनता जाता है। और इस चीज़ से वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है। परेशान हो करके जब धीरे धीरे 3 महीने 4 महीने बीत जाता है तो एक दिन अपने मालकिन से कहता है, वो सोचता है मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा, तो अपने मालकिन से जाके कहता है कि मालकिन, मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा, मेरा हिसाब कर दीजिए, और मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। मालकिन उसकी सोचती है, अरे क्या हुआ, क्यों जाना चाहते हो? तो दोस्तों, जो लड़का कहता है और उसके बाद जो मालकिन करती है उसके साथ में, आप लोग सुनेंगे तो कहेंगे हाँ, वाकई में ये एक तरह से सही भी हुआ, गलत भी हुआ। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल अपराध की खोज को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरा ये नया चैनल है। और आप लोग इस मेरे नए चैनल में जुड़िए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, और आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी लोगों की तरह थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर पाऊँ, और आप लोग मुझे आगे बढ़ाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीके मौर्य और आप देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल अपराध की खोज। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, वो लड़का, उस लड़के का जो नाम है वो समीर होता है, जो झारखंड से लगभग 2500 किलोमीटर केरला पहुंचता है काम करने के लिए। और काम जो होता है वो एक होटल में लगता है, वेटर की नौकरी लगता है। और वेटर की नौकरी जब उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज की, तो वो उस लड़के को, होटल की जो मालकिन होती है शबनम, वो उसको जाके रसोइया में लगा देती है। वो लड़का रसोइया में जाकर के वहाँ भी खूब मेहनत करता है, मेहनत से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। और उसके बाद जब वो सोचती है कि ये मतलब क्या कर रहा है, मतलब आके वो जब बोलता है लड़का कि हाँ, मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा, तो वो सोचती है कि अगर इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल जाएगा तो फिर ये सही नहीं है मेरे लिए, मेरे होटल के लिए। तो जो शबनम होती है वो कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम काम करो और मैं तुम्हें धीरे धीरे यहाँ का भाषा सिखा दूंगी। लड़का राजी हो जाता है काम करने के लिए फिर, और काम करने लगता है। और जैसे जैसे टाइम मिलता है, धीरे धीरे उसकी जो मालकिन होती है शबनम, वो उसको वहाँ का लोकल लैंग्वेज सिखाने लगती है। मालकिन बहुत खूबसूरत होती है, 3 बच्चों की माँ होती है, लेकिन बहुत खूबसूरत होती है। धीरे धीरे उसको भाषा सिखाते 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 मतलब 4 से 8 महीने बीत जाते हैं। और इतने दिनों में
वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं दोस्तों। जो शबनम होती है उसके पति से उसका कम बनता है, शायद इसके चलते भी, क्योंकि कहाँ वो 30 साल की एक 3 बच्चों की माँ होती है और महिला होती है 30 साल की, और कहाँ वो 19-20 साल का समीर। तो एज में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। तो लेकिन उसके पति उसका दूरी और इससे नज़दीकी जो बन गई, धीरे धीरे ये प्यार में बदल जाता है। प्यार में बदलने के बाद दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और जब रिलेशनशिप में आता तो कहाँ किससे छिपा रहता है, ऐसी बातें कहाँ किससे छिपती है। तो वो दोनों, उसका जो पति होता है शबनम का, उसको भी पता चल जाता है कि होटल में कोई वेटर है, उससे मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा है। उससे बात कहानी हो जाती है उसकी पत्नी का। धीरे धीरे वो समझाता है ऐसा मत करो। उसकी पत्नी बोलती है मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ है, जो मैं मर्जी वो करूँगी, और उसमें आप दखलंदाजी ना करें। जब समीर से पूछता है उसका पति तो डर जाता है। वो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग बेवजह मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। उसका पति बोलता है ठीक है। उसका पति अपने पत्नी से यानी शबनम से बार बार झगड़ा लड़ाई करता रहता है। जब ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा होने लगता है तो उस जो शबनम होती है वो घर ना जा करके वहीं थोड़ी दूर पर एक रूम ले लेती है। अब जो समीर होता है उसकी और शबनम का जो मेल मिलाप होता है वो और बढ़िया से होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है दोस्तों। फिर जब ये सिलसिला ज़्यादा बढ़ने लगता है तब उसके ऊपर जब ज़्यादा प्रेशर होता है, जो शबनम का पति होता है वो समीर को होटल से निकाल देता है और उसको धमकाता है, डराता है, कहता है तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। और समीर भी क्या करता, वो मरने के लिए थोड़ी ना गया था, वो तो अपने घर परिवार के लिए गया था, कमाने के लिए गया था, ताकि 2 वक्त की रोटी इज्जत से कमा सके। वो बेचारा करता तो क्या करता, वो केरला छोड़ करके वापस झारखंड आ जाता है। लेकिन फ़ोन तो चालू ही रहता है, बात होती रहती हैं दोनों की। एक दिन ऐसा आता है कि वो कहती है कि मैं भी झारखंड आ रही हूँ। समीर कहता ठीक है आ जाओ। वो वहाँ से होटल वगैरह छोड़ करके झारखंड के लिए ट्रेन पकड़ लेती है, और जब झारखंड पहुँचती है तो समीर कहता है अभी एक काम करो, किसी होटल में रूम ले लो और वहीं पर ठहर जाओ, और मैं अपने घर पे अभी बता नहीं पाया हूँ, और जैसे ही मैं बताऊँ और बातचीत कर लूँ मैं आपको बताऊँगा, आप चले आना घर पे। वो बोलती ठीक है, मैं यहीं पे रुक जाती हूँ। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, ऐसे देखते देखते 1 हफ्ता बीत जाता है। जब समीर का कोई फ़ोन नहीं लगता, बातचीत नहीं हो पाती है, उसका सब्र का जो बांध होता है शबनम का टूट जाता है, और वो क्या करती है, वो समीर के घर पे पहुंच जाती है। समीर क्या करता है कि वो भागने की फिराक में रहता है, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे बचूँ इससे, मैं मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, ये सब सोच करके वो उसके पास नहीं जाता था। और वो जो शबनम होती है वो उसके घर आ जाती है। अब उसके घर आती है, उसके माँ बाप से बात करती है, तो शबनम को हिंदी नहीं आती है और उन लोगों को साउथ इंडियन भाषा नहीं आता है। तो उनको लगता है ये मेरे बेटे पे कोई काला जादू कर दी है, तभी उसके पीछे पागल था या जो भी था, ऐसा सोचते हैं उसके माँ बाप। लेकिन शबनम को क्या था कि इंग्लिश बढ़िया से आती थी, क्योंकि साउथ इंडिया में छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश भरपूर आती है। तो किसी जो इंग्लिश जानने वाला था उसके ज़रिए उनसे बात की, तब उसके माँ बाप को, समीर के माँ बाप को ये पता चला कि नहीं, ये वही होटल वाली मालकिन है जिसके यहाँ मेरा बेटा काम करता था, ये पढ़ी लिखी है और देखने में भी सुंदर है। तो समीर के माँ बाप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और समीर को भी बुलाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग राज़ी हैं, और अगर तुम रखना चाहो तो इससे निकाह करके रख सकते हो। समीर सोचता है मैं अब करूं तो क्या करूं, फिर भी उसको रख लेते हैं। और उधर जो शबनम का पति होता है उसको ढूंढता रहता है, ढूंढते हुए
ये पता चल जाता है कि वो वहीं गई है। अब ये जल्द का ही मामला है, कोई 1 महीने का मामला है, सामने आया था। अभी मामला विचाराधीन चल रहा है, शबनम समीर के घर पे है और उसका जो पति है उसको ले जाने की कोशिश करता है। अब देखते हैं कि शबनम के मन में बच्चों के लिए प्यार उठता है, उमड़ता है, पति के लिए प्यार उमड़ता है या नहीं उमड़ता है, या शबनम समीर के पास ही हमेशा के लिए रह जाती है। ये तो गर्भ में, भविष्य के घर में छिपा है। फिलहाल आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस स्टोरी में क्या हो सकता है। क्या शबनम ने सही किया या समीर ने गलत किया या शबनम ने गलत किया। 3 बच्चों को छोड़ करके आ गई, जिसको उसने अपने कोख से जन्म दिया था, पैदा किया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हाँ, सतर्क रहें, आपके साथ ऐसी घटना ना हो। और चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।